वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। गर्मियों के हवाले से जी समर कलेक्शन मेरे पास आ चुकी है। देखिए धांक लगी पड़ी है, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। अच्छा धांक बोले तो ढेर लगा पड़ा है। अभी मैं इनको हैंग करूंगी। ये 5 से 6 सूट हैं जो कि मैं अभी हैंग करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहनने से ज़्यादा दिखाने की एक्साइटमेंट हो रही है कि मैंने इनको किस तरह से डिज़ाइन करवाया। बाकी जी मैं अपनी बहनों के साथ मैंने सोचा शेयर कर लूँ। जब मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी तो बहुत सारी बहनें बोल रही थी कि भाई आप भी हमारे साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें बता देते हैं कि कैसा फैब्रिक है, कैसे स्टाइल करवा सकते हैं। छोटी छोटी सी डिटेलिंग है इसके अंदर, उससे आपके कपड़े में जान आ जाती है और आपका कपड़ा बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। तो फैब्रिक क्या है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं और कैसे आप अपने कपड़ों को बहुत ही मज़ेदार सा दिखा सकते हैं। तो आजो फिर, तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से इनको हैंग कर लेते हैं। मैंने लगता है छत पे टांग दिए है ना छत से ही लग रहे हैं, गलती से टांगा नहीं है, वैसे मैंने टांगे मज़े से टांगा है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इनको सीढ़ी लगाकर बताना पड़ेगा कि इनके ऊपर क्या क्या डिटेलिंग है, कैसे कैसे डिज़ाइन किया गया इनको। यहाँ पर तकरीबन 6 सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जिनमें से 5 मैंने टेलर से बनवाए हैं और ये वाला जो एक खड़ा हुआ है ना, ये मैंने रेडी टू वेयर लिया था। अब सबसे पहले कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि इन सबको हैंग करने के बाद इनकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल इक्वल है, एक सी है और तमाम के दामन के ऊपर काम किया हुआ है। नंबर 2 जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इनके सबके बाजुओं की लेंथ भी एक सी ही है, यानी कि फुल बाजुएं। तीसरी जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है इन सब में कि इनमें से कोई भी कलर डार्क नहीं है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेट करते हैं कि ये समर के हवाले से ही कपड़े डिज़ाइन किए गए हैं, यानी कि समर कलेक्शन है। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इनके साथ कौन कौन से दुपट्टे वेयर किया जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो ड्रेसेस हम लोग लेते हैं ना घर में पहनने के लिए वो 2 पीस ही होते हैं, लेकिन हमने कहीं बाहर जाना वाना हो या घर में कोई अगर आ जाए तो हमने फटाफट से सर पे कुछ ना कुछ ओढ़ना होता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी वार्डरोब से निकल ही आता है। कोई भी क्रेप का, शिफॉन का दुपट्टा लेकर आप इसके ऊपर ले सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ मजीद जो है ना वो शेयर भी कर लूँगी कि कौन कौन सी चॉइसेस आपके पास घर में से हो सकती हैं। तमाम सूटों के बाजुओं पर भी बड़ा मजे का काम और वर्क किया गया है। डिटेलिंग दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। किस तरह से मैंने डिटेलिंग करवाई, किस तरह से मैंने डिजाइनिंग करवाई, एक सूट के ऊपर मेरा कितना खर्चा आया और रिजनेबल प्राइस में आप किस तरह से घर पर कपड़े बैठे बैठे बनवा सकते हैं। आइडियाज़ आपको मैं दे दूंगी ताकि समर के हवाले से आपको कुछ यूनिक और मज़ेदार से आइडियाज़ मिल सकें, ताकि आप डिसेंट दिख सकें, सोबर दिख सकें और आपके कपड़े भी जो है ना वो बहुत कंफर्ट भी रहें। साथ के साथ आप जब भी पहने तो आपका नया ही एक लुक निकल कर आए। ठीक है जी। जो डिज़ाइनिंग आप इस वीडियो में देखेंगे ना, ये आप किसी भी मटेरियल के ऊपर बनवा सकते हैं। खैर मैंने तो गर्मी के हवाले से समर के अकॉर्डिंग जो है वो लॉन के ड्रेसेस पर बनवाई है। आप इसे जॉर्जेट, शिफॉन, क्रिंकल, सिल्क, किसी भी फैब्रिक के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर बनवा सकते हैं। सूट जी मैंने यहाँ पर बिछा लिया और अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये 2 पीस सूट मैंने लिया था बच्चों वाले सेक्शन से। जहाँ से आपको फैब्रिक अच्छा लगता हो ना, वहाँ पर आप लोगों ने जाकर बच्चों वाले सेक्शन में घुस जाना है और वहाँ पर आपको प्रिंट भी अच्छे मिल जाते हैं और रीजनेबल प्राइस में भी चीज़ें मिल जाती हैं। वो ऐसे कि जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि बच्चों के अगर कपड़े किसी टेलर या दर्जन को देने हो तो वो 600-700 का सूट बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसके इंचेस बढ़ जाते हैं तो वो सूट साथ के साथ अरफा का यहाँ तक बनता है सूट। ठीक है, और मेरा यहाँ पर जैसे थोड़ा सा लंबा होता है तो वो टेलर जो है या दर्जन जो है वो रेट बढ़ाकर उसको 1200 से 1500 तक ले जाती है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से हमें बच्चों वाले सेक्शन में कपड़ों की जो प्राइस है वो थोड़ी सी रीजनेबल मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो सूट है वो मैंने लिया था 1400 रुपये का, 2 पीस सूट लिया था बच्चों वाले सेक्शन से। और ये चुनरी स्टफ के अंदर या फैब्रिक में ये इस तरह का जो स्टाइल है ना आजकल हर तरह के कलर में आया हुआ है और ये सेम कलर ही में था। शलवार जो है ना इसके साथ सेम ही है, डिफरेंट कलर नहीं है, या बिल्कुल सॉलिड कलर के अंदर नहीं है। और दुपट्टा आप कोई भी कैरी कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी पहन कर भी दिखाऊँ। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी नेक डिज़ाइनिंग की। नेक के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने गोटा लगवा दिया और इस तरह का गोटा ना मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है दिखने में। ये मैंने ना 2 तरह का गोटा लिया था। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो बड़े वाला गोटा है ना ये मैंने लिया, फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पर ये वाला गोटा अटैच करवा दिया। अंदर हम लोगों ने इसके अंदर टसल लगवा दिया। इस तरह के बहुत सारे कलर्स में आपको बने बनाए मिल जाते हैं 100-150 के अंदर। बाजुओं की बात करें तो बाजुओं पर भी सेम गोटा ही लगवाया है। अच्छा मैं बाजुओं को बताया जा रही हूँ, गले का ये बताना भूल गई हूँ कि गले के अंदर कुछ इस तरह से ना हम लोगों ने बारीक बारीक से कपड़े की चुनर से डलवा के ऊपर सिलाइयाँ लगवा दी हैं कुछ इस तरह से, ये देखें जी। और आप लोगों को आई होप के नज़र आ रहा होगा सही से, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने कोई फोटो शोटो खींचना है तो खींच लें। उसके बाद यहाँ पर इसके स्लीव्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुर्ता होता है ना, कुर्ते के अंदर हम लोग कली डलवा लेते हैं या सीढ़ी लेस वगैरह लगवा लेते हैं, तो मैंने बिल्कुल सेम इसको थोड़ा सा इतना स्पेस इधर से और इतनी स्पेस इधर से छोड़कर यहाँ से दरमियान से मैंने जो है ना वो थ्रू आउट लेस लगवा दिया या गोटा लगवा दिया। ये आप लोग देखें कुछ इस तरह से लगवा कर, और यहाँ से पूरे का पूरे दामन के ऊपर मैंने ये जो लेस है ना वो नहीं लगवाई, बल्कि जहाँ से ये शुरू हो रही थी ना लेस वहाँ से लेकर इसको सीधे इस तरह से लेते आए और लाकर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडी और बड़ा ही मज़े का डिज़ाइन दिखता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर 1.5 इंचेस तकरीबन साइडों से छोड़कर दामन को और स्लीव्स को इस तरह से इसको दोबारा जो है ना वो ऊपर को ले जाते हैं। मतलब यहाँ से रख कर लाए, इधर से रख कर इसको चौड़ा कर दिया और इधर से लेकर फिर बारीक ऊपर चले गए। सही हो गया। और साथ में इसका जो बॉटम है ना वो बिल्कुल
प्लेन है, उसके ऊपर मैंने कोई काम शाम नहीं करवाया। अच्छा, इस जो शर्ट की लेंथ है ना वो मैंने थोड़ी सी लॉन्ग रखवाई है, अभी पहन कर दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और बैक जो इसका है ना वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन है। इस तरह के सूट को आप किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं जो कि घर में छोटी मोटी गैदरिंग हो जाती है, या इसके अलावा आप इसको ईद के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत हसीन जोड़ा दिख सकता है। फिट नंबर 2, ये हमारा दूसरा सूट है इस वीडियो के अंदर, और ये 3 पीस सूट है, ठीक है। इसके दुपट्टे के साथ भी कुछ डिज़ाइनिंग की गई है, कुछ डिटेलिंग है, वो मैं आप लोगों को क्लिप करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो सूट है ना बड़ा ही सॉफ्ट सा कलर है, आंखों को चुभने वाला बिल्कुल भी कलर नहीं है, बड़ा ही सॉफ्ट सा, बड़ा ही डिसेंट सा और सोबर सा पहना हुआ दिखता है ऑफ वाइट कलर के अंदर। और इसके अंदर कुछ मल्टी कलर्स भी हैं। अभी मैं इसको बिछाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ड्रेस को मैंने यहाँ पर फर्श पर बिछा दिया, इसका आउटलुक देखें आप लोग कितना परफेक्ट दिख रहा है। समर के अकॉर्डिंग ना ये वाला ड्रेस जो है ना, इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना वो बड़े लाइवली से दिखते हैं, सच हैज़ बीन परफेक्ट डिज़ाइन के साथ। और आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये प्रिंटेड सूट है और इसके ऊपर गले के ऊपर कुछ इस तरह से ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने मार्केट का चक्कर काटा और मुझे यहाँ पर ना इस तरह के बड़े ही मल्टी कलर के अंदर ना बटन्स मिल गए। इसको गोटी बटन बोलते हैं। ये मार्केट के अंदर आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं और हर कलर के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, लेसों वाली दुकान से। तो मैंने यहाँ पर 2 ये लगवाए, फिर 2 आगे ग्रीन वाले लगवाए, फिर आगे से एक और कलर और एक और कलर, मतलब इसके साथ मैचिंग करके ना इसके ऊपर रख कर देख लिया तो ये बहुत खूबसूरत सा आपका गला बन गया। इसको सिंपल ही रहने दिया क्योंकि इसके ऊपर मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क किया हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना इस तरह की चमकीली सी हल्की सी ना क्रोशिया लेस लगवा दी। ये डाइएबल भी है, ठीक है, इसको डाई भी करवाया जा सकते हैं। और मैंने इसको ऑफ वाइट कलर के अंदर लेकर इसके बाजू पर लगवा दिया, दोनों साइडों पर, ठीक है जी। पीको करने वाले से कहा कि भाई ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट दो जो कि येलो से कलर का है, बाकी ये वाले शेड रहने दो जो कि इसके सूट के साथ के अंदर कढ़ाई के अंदर है वो रहने दो। बाकी येलो वाला कटवा कर चारों साइडों से पिको करवा के येलो कलर के अंदर और फिर ये लेस लगवा दी उससे पिको करने वाले से। तो ये चारों साइडों से लगने के बाद ये दुपट्टा कुछ इस तरह से दिख रहा है और पहना हुआ किस तरह से दिख रहा है वो आप लोगों ने कॉमेंट्स में आगे बताना है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले सूट की तरफ। आउटफिट नंबर 3, ये असल में मैंने अल्फ़ा के लिए बाय किया था, लेकिन अल्फ़ा को ये पसंद नहीं आया। तो उसका जो कपड़ा लगता है ना वो तकरीबन 2 गज़ की कमीज़ होती है कटिंग में और 2 गज़ की उसकी शलवार का कपड़ा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बनवा लेती हूँ, तो इसकी लेंथ थोड़ी कम हो रही थी, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या किया कि ये मेरा सूट बन गया, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं हूँ। तो फिर मेरा 2.5 गज़ के अंदर तो बड़ों का सूट बन जाता है ना, 2 में मेरा भी बन जाता है खिंच खुच के। तो अभी मैं आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर डिटेलिंग क्या है और क्या नहीं लगवाया। ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन सा रखा है, लेकिन इसका प्रिंट इतना मज़े का था कि इसके अंदर और ज़्यादा कोई अटैचमेंट्स करवाने की ज़रूरत बाकी नहीं थी। अभी मैं आप लोगों को नीचे बिछा कर दिखाती हूँ। यह जी हमारी ड्रेस का ओवरलुक। अब आप लोगों को करीब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसकी डिटेलिंग की। अच्छा, लॉन का जो अनस्टिच सूट होते हैं, जो 2 पीस या 3 पीस हम लोग लेते हैं, कुछ सूटों के साथ ना जो ब्रांडेड सूट होते हैं 3 पीस सूट होते हैं उनके साथ तो असल में अटैचमेंट्स हमें दी होती हैं, लेकिन जो हम लोगों ने घर में पहने होते हैं ना आम गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ना हर दिन बाद ड्रेस चेंज करना ही पड़ता है, पसीने ने हमारी मत मार देनी होती है और किचन में खड़े होने के बाद तो बस भाई वो सूट पहनने को रहता ही नहीं है काबिल, उसको नहाकर चेंज करना ही पड़ता है डेली बेसिस पर। तो हल्के फुल्के सूट बनवाएं, रीजनेबल प्राइसेस में बनवाएं ताकि वो पहने भी जा सकें और डेली अगर वो धुलते भी रहते हैं तो बंदे का दिल ना धुलता रहे साथ के साथ। इसको तो धो के मैंने इसके नीचे मार दिया तो फिर वो सारे के सारे कलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसके नेक पर हम लोगों ने किस तरह से काम करवाया। नेक के ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना इस तरह से टिशू का कपड़ा लिया जो कि कुछ इस तरह का था, ठीक है। इसको फिर यहाँ पर रख कर थोड़ा सा ऐसे चुनस डालते हुए डिज़ाइनिंग कर ली। यहाँ पर आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ, शायद समझ आ जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ के कलर की बिल्कुल बारीक सी लेस ली और यहाँ पर अटैच कर दी। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपको मोती नज़र आ रहे हैं ना बिल्कुल बारीक बारीक से मोती, ये वाले मोती ना मैंने अलग से एक लड़ी ली थी और टेलर को कहा था कि यहाँ पर मोती अटैच कर देना, ठीक है। तो ये जो है ये टसल आपको बने बनाए इस तरह के हर कलर में मार्केट के अंदर से मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्लीव्स की। स्लीव्स के ऊपर भी सेम इसी तरह से आगे जो है ना वही वाली बारीक सी लेस लगवा दी जैसे कि गले पे लगी हुई थी। उसके आगे जो है हम लोगों ने टिशू का कपड़ा लगा दिया, सिंगल मैंने यहाँ पर कपड़ा लगवाया, इसको मैंने डबल नहीं किया। उसके आगे हम लोगों ने इस तरह की कुछ लेस लगवा दी। ये वाली लेस ना आराम से आपको हर जगह से मिल जाती है और बड़ी ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। जी हम लोग बात करेंगे इसके स्लीव्स की। स्लीव्स जो है ना वो आप लोगों ने सिंपल और प्लेन ही रखने, क्योंकि गर्मी के सीजन में घर में जो कपड़े पहने जाते हैं उनके ऊपर हैवी किस्म की लेसें और कट वर्क या ये वो करवा लेंगे ना तो वो पहनना मुश्किल हो जाएगी। शलवार का कपड़ा यहाँ पे अटैच करवा दिया चारों साइडों से, तो मुझे कुछ इस तरह से उसके अंदर जान आ गई और थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो गया। बाकी जो है ना यहाँ पर मैं पहले क्या करती थी कि सिर्फ जो शर्ट होती है ना उसके फ्रंट के ऊपर मैं वर्क करवा लेती थी, कोई भी लेस लगवा लेती थी। पिछले वाला साइड में जैसे लगता है जैसे कि वो सतेला हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार वो बड़ा नंगा नंगा सा लगता है,
अजीब सा लगता है, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा किया जाए। अब मैंने ये काम करना शुरू किया है कि मैं शर्ट के आगे से, शर्ट की पिछली साइड से, दोनों साइडों से ना मैं उसको लेस करवा कर अच्छा सा करवा लेती हूँ, जिससे वो बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऊपर जो है ना वो जैसे बाजुओं पर किया हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर लेस लगवाई, मोती लगवा दिए, उसके बाद टिशू लगवाया। टिशू जो है ना वो सिंगल लगवाया, इसको हैवी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप लोगों ने भी अगर लगवाना हो ना गर्मी के सीजन में टिशू, तो टिशू का जो है ना वो आप लोगों ने सिंगल ही रखना है, इसको डबल ना करवाएं। डबल करवाने से ना बड़ा हैवी सा लुक आ जाता है, क्योंकि लॉन का सूट है तो वैसे भी लाइट वेट होता है, तो लाइट वेट चीज़ें इसके ऊपर अच्छी लगेंगी। उसके बाद मैंने नीचे जो है ना वो इस तरह की लेस लगवा दी, और मैंने इस सूट को पहना नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी तक इसकी वो जो नीचे वो डोरी सी लगी होती है ना, वो भी नहीं मैंने खोला। अभी खोल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है यार, मैंने डोरी नहीं यार, मैं इस धागे की बात कर रही हूँ जो कि इस तरह से लगा होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो इसका बॉटम है वो मैंने प्लेन ही रखा है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। मैंने सारे के सारे बॉटम प्लेन ही रखे हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि सारे कपड़े मैंने घर पे पहने। गर्मी के सीज़न के लिए मैंने कपड़े टाइमली बनवा लिए हैं, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। तो रोज़ों में जो है ना, रोज़ा रख के बाहर निकलना गर्मी के सीज़न में बहुत मुश्किल काम होता है भाई। हमारा आउटफिट नंबर 4, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये आपने बटरफ्लाई वाला ड्रेस कहाँ से लिया। मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाऊँ यहाँ से कि बटरफ्लाई कहाँ पे बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर बटरफ्लाई बने हुए हैं, ये रहे। इसको जब ये जैसे ही आप लोगों ने पहना है तो आपने उड़ता हुआ खुद को महसूस करना है। अभी मैं आप लोगों को क्लिप करके दिखाती हूँ कि एक लॉन के अनस्टिच सूट के ऊपर हम जब छोटी छोटी सी डिटेलिंग करवाते हैं ना, तो उस कपड़े के अंदर जान आ जाती है और वो कितना हसीन दिखने लगता है। इस ड्रेस का आउटलुक देखें जी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाती हूँ, फोटो शोटो ले लेना जिन्हें लेना हो, ताकि ये अगर आप लोग बनवाना चाहें तो बनवा सकें। सबसे पहले हम इसकी नेक की डिज़ाइनिंग देखते हैं। हम लोगों ने नेक जो है ना वो थोड़ा सा डीप, हल्का सा डीप रखवा कर उसके ऊपर हल्की सी यहाँ पर नेक के ऊपर ना आगे पट्टी लगवा दी है, पाइपिंग करवा दी है सिल्क की। ठीक है, सिल्क की पाइपिंग करवा के इसके ऊपर ना कुछ इस तरह के मेटल के बटन लगवा दिए हैं 4, जो कि मल्टी शेड में आपको बहुत आसानी से लेसों वाली शॉप पर मिल जाते हैं। ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन ये पहने हुए बहुत अच्छे दिखते हैं। और वही चीज़ पहना कीजिए जो कि आपको लगता है कि आप पर सूट करती है। ये जो ड्रेस है ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, तकरीबन 1800 रुपये का 2 पीस सूट था, और अभी मैंने इसको सिलाई करवाया है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर मैंने लेस लगवा दी है। ये वाली जो ऊपर लेस है ये मल्टी कलर के अंदर ही लगवा दी है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ समोसा टाइप लेस बनी हुई है कुछ इस तरह की मल्टी कलर के अंदर। ये आपको आराम से मार्केट से मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाएगी। और अंदर मैंने शलवार का कपड़ा इसके अंदर लगवा दिए। अच्छा, जो लॉन के सूट है ना, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक छोटी सी टिप देते चलूँ कि अंदर आप लोगों ने ना सिल्क का कपड़ा या जो पाइपिंग आप करवाते हैं ना, वो ना करवाएं, बल्कि शलवार के साथ की जो है ना वो पाइपिंग या अंदर रख कर पलटा लगवा लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि कपड़ा जो है ना वो खड़ा खड़ा रहता है और वो ढिलकता नहीं है। जो सिल्क का होता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये सिल्क की पाइपिंग लगी हुई है यार, ये बहुत अजीब सी हो जाती है बाद में ना लॉन के सूटों के ऊपर, खासकर जो फैंसी सूट होते हैं या रेशमी सूट होते हैं उसके ऊपर तो फिर भी चल जाती है। हम लोग इसके स्लीट्स देख लेते हैं। स्लीट्स मैंने सिंपल ही रखवाए हैं। शलवार का कपड़ा जो है वो अटैच करवा दिया है स्लीट्स के ऊपर, और बाकी जो है ना इसके दामन पे आगे भी और पीछे भी कुछ इसी तरह की लेस अटैच करवा दी है। ये वाली लेस ना आपको बड़ी मज़े की दिखेगी। ये डिफरेंट और भी बहुत सारे कलर्स के अंदर है। अगर आपने मल्टी कलर का कोई इस तरह का सूट ले लिया है गर्मी में प्रिंटेड, तो फिर आप इस तरह की लेस जो है ना वो एक सूट के ऊपर लाजमी मेरे कहने पर लगवा कर देखिएगा, बड़ी मज़े की दिखती है। ठीक है, ये पहन कर भी दिखाती हूँ। और उसके बाद जो प्राइसेस है ना सूटों के, कितने में एक सूट मेरा तैयार हुआ है, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए और लेने में आसानी रहे। बाकी जो है ना इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने खाली ही रखा है। बाकी सूटों की तरह वो खाली क्यों रखवाए हैं, वो इसलिए खाली रखवाएं, एक तो भाई गर्मी के सीज़न में ना जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो ना टांगों से पसीना बह रहा होता है। जब हम लोगों ने कोई भी लेस या कोई चीज़ लगवा लेते हैं ना घर में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं, तो बड़ी इरिटेशन होती है सच्ची। मुझे तो बड़ी होती है, अब आपका मुझे पता नहीं है। और बाकी जो है ना यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग शर्ट पहनी है, लॉन्ग शर्ट अगर आप लोगों ने पहन लिया है तो सिर्फ पौंचे इतने से नज़र आते हैं। ठीक है, इतने से जो पौंचे नज़र आ रहे होते हैं, अगर हम इतने हिस्से पर कोई लेस लगवा लेते हैं जो कुछ करते हैं, तो वो इतना सा हिस्सा पीछे से बचता है 1 इंच का, जिसके ऊपर से भी लेस आ रही होती है दामन के ऊपर से, यानी कि शर्ट जो नीचे आ रही होती है और नीचे से भी लेस लगी होती है, तो वो बड़ा सा घमतोल सा मच जाता है, समझ नहीं आती कि ये क्या कर रखा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। तो ओवर होने से बचने के लिए आप सिंपल ट्राउज़र या बॉटम पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी शर्ट जो है वो आप ऊंचा पहनना पसंद करती हैं तो फिर आप बॉटम के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग या लेस या कुछ भी अटैचमेंट्स करवा सकते हो। सही है, वो आपकी अपनी मर्जी है। आउटफिट नंबर 5 ये है जी हमारा आउटफिट नंबर 5, जो कि मैंने सिलाया 3 पीस सूट लिया था। कहाँ से लिया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जब 2 पीस हम लोगों ने लेकर सिलाई करवाए हैं उसकी कितनी प्राइस हमें पड़ी है और ये कितना कॉस्टली पड़ा है, ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। आइए ज़रा देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करनी है कि ये जो सूट है ना, ये इसका कलर मुझे अच्छा लगने की वजह से मैंने बाय कर लिया था। इसको मैं नीचे भी चाहती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर डिज़ाइनिंग का कुछ फॉलो करना तो आप लोग इससे कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है।
ये है जी इस ड्रेस का ओवरलुक। अभी मैं आप लोगों को क्लिप करके दिखा देती हूँ कि ये 3 पीस सूट हमें कितने का मिला और इसका वो किस तरह से स्टाइल और डिज़ाइन किया गया है। पहन कर भी दिखाऊंगी, अभी तक मैंने इसे पहना नहीं है। ये है जी, सबसे पहले इन्होंने गला जो है ना वो कुछ इस तरह से बना दिया। ये लेस भी मिल जाएगी और बना बनाया कुछ इस तरह के गले भी मिल जाते हैं। तो आप लोग प्लेन अगर सूट लेते हैं तो उसे प्लेन सूट के ऊपर इस तरह के गले बने हुए लगे हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मैं भी सोच रही थी कि कोई सॉलिड कलर में सूट लेकर उसके ऊपर कुछ इस तरह से बना बनाया गला लगवाऊँ तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। फिर बारीक बारीक से डिटेलिंग है, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे से पर्स अटैच कर दिए हैं 3-3। और ये बना बनाया सूट था। इसकी प्राइस जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसके स्लीव्स की बात कर लेते हैं। स्लीव्स इसके कुछ इस तरह के हैं। दुपट्टे के साथ का कपड़ा ही स्लीव्स पर लगा दिया इन्होंने, क्रेशल लेस है। और यहाँ पर जो है ना इन्होंने फिर दोबारा से छोटी छोटी सी लेस लगा दी है। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं साइड पर। तो जो शर्ट का फ्रंट है ना उसके ऊपर इन्होंने कुछ इस तरह की प्रेस डाल दी है, कपड़े को रखकर ऊपर से सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो ये कुछ शर्ट जो है ना वो खुली खुली सी शर्ट्स है, जहाँ पर भी कुछ इस तरह की चुनर्स डाल दी हैं। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए इन्होंने इसके स्लीव्स बिल्कुल सिंपल रखे हैं और सिलाइयाँ लगा दी हैं। और इसके अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल हल्का सा कपड़ा है। और यहाँ पर छोटे छोटे से पैनल भी डाले हुए हैं, अटैच कर दिए, मतलब जोड़ो जोड़ी हुआ पड़ा सूट जोड़ तोड़ लगा दिया। अब अच्छा जी, इसको यहाँ पर जो है वो वही वाला दुपट्टे का कपड़ा जो था ना, ये वाला वो जो बाजुओं पे लगा हुआ था वही इसके दामन पे लगाकर ऊपर छोटी छोटी सी लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। और ये ए लाइन शेप में शर्ट है, ये कमीज़ नहीं है, ए लाइन है, ठीक है। और इसके बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पर भी चुनस डली हुई हैं। फिर साथ में ये आ जाता है इसका बॉटम, जो कि जैसे इसके दामन पर और बाजुओं पर है इन्होंने कपड़ा लगाया, वैसे इसके पांचों पर लगा दिया। और ये है जी इसके साथ का लॉन का दुपट्टा, प्लेन, कोई लेस नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना महंगा सूट आ 6000 का तकरीबन। अच्छा जी, बैक साइड पर इन्होंने क्या किया कि ये 4 इंच का कपड़ा छोड़कर इतना सा कपड़ा लगाकर उसके नीचे जो है ना उन्होंने वी शेप में कुछ इस तरह से उसको कट दिया और फिर इस तरह से उसके अंदर चुनट डाल दी, जैसे कि फ्रंट पे डली हुई थी बिल्कुल उसी तरह से कपड़े को क्लोज करके ऊपर से सिलाई लगा दी, तो वो कुछ इस तरह की प्लेट्स डल गई हैं। तो ये नीचे से कुछ इस तरह से थोड़ा फ्लफ़ी सा दिखेगा। और साथ में ये जो है ना इसके चॉक्स के ऊपर इन्होंने बैक साइड पर भी कपड़ा अलग से डाला हुआ है, पैनल डाला हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शर्ट बैक से दिखती है। कहाँ मेरा 2500 में एक सूट तैयार हुआ है 2 पीस, और कहाँ ये है यहाँ पर 6000 रुपये में सूट तैयार हुआ है 3 पीस। डिज़ाइनिंग मुझे इतनी पसंद नहीं थी, बस कलर अच्छा लग रहा था। आती है जी ये सिंगल शर्ट जो कि बड़े ही कूल से कलर के अंदर है, बड़ी मज़े के कलर में थी। ये कलर मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। अब आप लोगों को इसको लिटाकर बिछाकर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिखती है। ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगा दी थी, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा था और पसंद किया था और बताया था मुझे कि आप भी प्लीज़ जब आप वीडियो बनाए ना कपड़ों की तो उसमें आप लोगों ने आपने ना इसे लाजमी शेयर करना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है फिर मैं कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह की शर्ट है, ये ऊपर से लेकर तकरीबन कमीज़ की लेंथ थोड़ा सा ऊँचा, जो अगर ऊँची शर्ट्स पहनते हैं ना उस तक मतलब ये शर्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रिल लगाकर नीचे से इन्होंने इस तरह से चुनस डाल दी, हल्का हल्का सा कपड़ा रख दिए और ये इसका स्लीट से सामने से सही है, ये इसका कट है। उसके बाद इन्होंने बैगी स्टाइल में इसके बाजू रख दिए हैं कुछ इस तरह से। ये 3/4 बाजू हैं, ये फुल बाजू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फ्लफ़ी से बाजू हैं। और आगे जो है ना इसके फ्रंट के ऊपर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी बाजुओं के शोल्डर्स पर चुनस डली हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लफ़ी सा दिख रहा है। और ये है जी इसका बटन लगा हुआ है कुछ इस तरह का, और साथ में ये इसका काज है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसके नेक पर किस तरह से काम किया हुआ है। नेक इसका बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है और ये स्लीव्स जो है ना वो आगे से बंद है, ओपन नहीं है, बंद है। यहाँ से इसके ऊपर कोई बटन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। इसके जो शोल्डर है वहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी हल्की सी चुनस डाल दी है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लफ़ी नज़र आ रहा है। बैगी स्टाइल में इसके बाजू हैं ये कुछ इस तरह के खुले से, और आगे इन्होंने एक बटन अटैच कर दिए हल्का सा कफ देकर, और उसके अंदर भी चुनस डाल दी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मज़े का स्टाइल दिख रहा है। और ये टीन एज जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको पहना हुआ बहुत अच्छा दिख सकता है। ये है जी इसका ओवरलुक। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूर करके दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं। और ये आजकल ना बड़ा ट्रेंडी है, बहुत ट्रेंडी है, बहुत सारे लोगों ने पहना हुआ है, बहुत सारे ब्रांड्स ने इस तरह का स्टाइल निकाला है। तो अगर आप इसे घर पर स्टाइल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अच्छा है। लोगों ने प्राइस का रोला डाल देना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती चलूँ कि ये सिंगल पीस आपको मिलेगा 2490 रुपये का। यहाँ पर मेरे पास 2 बहुत ही मज़े के कलर के अंदर गाउन भी हैं जो कि सॉलिड कलर के अंदर है। एक है ये वाला ग्रीन कलर के अंदर और दूसरा है यहाँ पर ये कुछ इस तरह के कलर में। ये वाला कलर कितना मज़े का दिख रहा है ना, इस तरह का कलर वैसे मैंने पहना भी हुआ है। और ये वाला कलर है दूसरा, ठीक है। तो इन कपड़ों के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास 2 गाउन्स भी आए हैं। ये मुझे एक पेज से आए थे, पेज मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। और मेरी तरफ से ये पेज रिकमेंडेड है, बहुत अच्छे गाउन है यार, आप अपने हिसाब से हर साइज़ के अंदर इनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अरफा के लिए भी आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कि अरफा के लिए भी बिल्कुल सेम ही कलर के अंदर है, वो भी आप लोगों को देख लीजिएगा कितने मज़े के हैं। अगर आप लोगों ने भी गाउन या हिजाब या कुछ इस तरह का लेना हो
तो इनके पेज से बनवाए जा सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने बड़ा मज़े का पैकेट मुझे बनाकर सेंड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाए हैं ये, कि जैसे इन्होंने दिल से तैयार किया है, सारा कुछ दिल से फील हो जाता है बंदे को कि जो चीज़ इसने दिल से और मोहब्बत से तैयार की होती है ना, उसका अंदाज़ा इंसान को हो ही जाता है। देखिए जी, ये वाला जो गाउन है ना, ये अरफा के लिए, और ये वाला जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे लिए। इसका साइज़ तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो अरफा का है उसका साइज़ छोटा है। ये वाला जो गाउन है ये अरफा का है, छोटे साइज़ के अंदर, सेम कलर है। और ये वाला जो गाउन है ये मेरा है, जो हैंग किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। बाकी अगर आपको किसी किस्म का भी कोई चीज़ को कस्टमाइज़ करवाना हो, इनके पेज से आपको हिजाब के हवाले से, गाउन के हवाले से, इसके अलावा हिजाब एसेसरीज़ जो होती हैं, पिन्स होती हैं, स्क्रंचीज़ होती हैं, और जो भी होती है, इन कैप वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है जी।